हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मोड्स ऑफ क्रेडिटिंग चार्ज डिस्कस करेंगे। तो जो बैंक होती है, जब भी वो लोन डिसबर्स करती है तो उसके अगेंस्ट वो सिक्योरिटी लेती है, कोलैटरल सिक्योरिटीज़ रखती है अपने पास। ये जो सिक्योरिटीज़ वो रखती है उसी पे वो चार्ज क्रिएट करती है। तो अब ये जो चार्ज क्रिएट किया जाता है वो कितने टाइप का होता है और कैसे होता है वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझे कि चार्ज जो क्रिएट करती है लोन देते वक्त बैंक्स, वो होते क्या है। तो चार्ज मीन्स होता है कि इंटरेस्ट और राइट विच अ लेंडर और क्रेडिटर ऑब्टेन्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। मतलब जो बोरोवर होता है, जिसने लोन लिया होता है, अगर वो एक कंपनी है सपोज करिए, तो उसकी प्रॉपर्टी पे राइट, उस प्रॉपर्टी का पूरा राइट या इंटरेस्ट जो लेंडर ऑब्टेन करता है, जिसने लोन दिया है, उसको हम कहते हैं चार्ज। मीन्स कि अगर बोरोवर ने लोन लिया तो उस लोन के अगेंस्ट उसने जो सिक्योरिटी दी, उस सिक्योरिटी का पूरा हक या उस सिक्योरिटी से होने वाली जो इंटरेस्ट है, उसकी जो इनकम है, इंटरेस्ट इन द सेंस हित, मतलब उसका सब कुछ, कि हाँ ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से किसी और की हो गई। तो वो जो इंटरेस्ट होता है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब लोन का इंटरेस्ट नहीं, यहाँ इंटरेस्ट इन द सेंस कि उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट या उस प्रॉपर्टी में पूरा जो हक है वो क्या हो जाता है, लेंडर का हो जाता है। तो ये क्रिएट करना ही क्या कहलाता है, चार्ज क्रिएट करना। मतलब जो प्रॉपर्टी रखी गई है या जो कुछ भी लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी रखी गई है, उस पर अपना इंटरेस्ट या राइट किसको प्रोवाइड कर देना, लेंडर को प्रोवाइड कर देना, जिसने लोन दिया उसको प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, चार्ज क्रिएट करता है। सो ये होता कैसे है, बाय वे ऑफ सिक्योरिटी दैट द कंपनी विल पे बैक द डेब्ट। तो अपने लोन को पे करने के लिए जो सिक्योरिटीज़ रखती है उसी पे क्रिएट किया जाता है। मतलब जो सिक्योरिटीज़ लोन के अगेंस्ट में रखी गई हैं, उसके राइट्स और इंटरेस्ट को जब लेंडर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या क्रेडिटर को, मतलब जिसने लोन दिया है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसको कहते हैं चार्ज करना, मतलब वो हक दे देना, उसे चार्ज क्रिएट कहना कहते हैं। तो क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटी इज़ डन एज पर द नेचर ऑफ सिक्योरिटी। तो किस तरह की सिक्योरिटी पे कैसा चार्ज क्रिएट होता है, मतलब अलग अलग सिक्योरिटीज़ होती हैं। कोई प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, कहीं पे कार वगैरह होता है ना। तो कुछ मूवेबल एसेट्स है, कुछ इमूवेबल एसेट्स होते हैं, अलग अलग तरह के एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स किस नेचर का है उसके बेसिस पे राइट या उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है। मतलब उस पर क्रिएट जो चार्ज करते हैं उसका नाम अलग अलग होता है, राइट। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, कि कौन सी सिक्योरिटी लोन के अगेंस्ट रखी गई है। सो बेसिकली क्या क्या आता है, मॉर्गेज आता है, हाइपोथिकेशन आता है, लिएन होता है, प्लेज होता है। ये चार इंपॉर्टेंट हैं जो हम कहते हैं कि लिए जब क्रिएट हुआ है, चार्ज क्रिएट हुआ, तो उस चार्ज को कई बार आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज है, या इस पे हाइपोथिकेशन है, या हाइपोथिकेटेड लोन है, तो ये लिएन पे है या प्लेज है। तो ये जो टर्मोलॉजी है बेसिकली वो क्या शो करती है, ये शो करती है कि जिस भी चीज़ के अगेंस्ट ये मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, लिएन या प्लेज क्रिएट किया गया है, उस प्रॉपर्टी का राइट और इंटरेस्ट लेंडर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मतलब लेंडर के पास है। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या क्या होता है। लाइक हम सबसे पहले देखते हैं मॉर्गेज क्या होती है। तो मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, ये एक लीगल एग्रीमेंट है विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इमूवेबल एसेट्स एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन और अदर ऑब्लिगेशंस। तो अगर कोई लोन लिया जाता है या कोई और ड्यूज़ है आपके, उसके अगेंस्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी गई है सिक्योरिटी के फॉर्म में, तब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जब भी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट या इंटरेस्ट लिया जाता है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब अपनी कस्टडी में रखा जाता है, तो उसको कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज है, राइट। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो चार्ज क्रिएट होता है वो हमेशा कैसा होगा, इमूवेबल एसेट्स या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगा। तो जब भी कोलैटरल सिक्योरिटीज़ इमूवेबल होती हैं तो उसके अगेंस्ट बैंक जो क्रिएट करती है, जो बोलती है कि हाँ ये सिक्योरिटी मेरे पास रखी गई हैं, तो उसको बोलती है कि ये सिक्योरिटी मॉर्गेज्ड है ना। अब इमूवेबल एसेट्स में क्या क्या आते हैं, बैंक आपके जैसे लैंड हो गए, आपकी बिल्डिंग्स हो गई, ऐसे एसेट्स जो मूव नहीं कर सकते वो इमूवेबल एसेट्स होते हैं। तो जब उसको आप रखते हैं लोन के अगेंस्ट एज अ सिक्योरिटी, तब बैंक उस पर क्या क्रिएट करती है, मॉर्गेज क्रिएट करती है, राइट। अब यहाँ मॉर्गेज क्रिएट करने का मतलब उसका राइट इंटरेस्ट किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास आ जाएगा। लेकिन कब आ जाएगा, जब वो डेप्ट रीपे नहीं करेगा बोरोवर, तब। जब तक रीपे कर दिया है तब तक उस पर कोई वो नहीं है, हमेशा वो बस चार्ज में रहेगा। मतलब उस पर राइट और इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होने की बात रहेगी। पे कर दिया तो वो वापस कर दिया जाएगा, पे नहीं किया जाएगा तो वो इंटरेस्ट को एक्सरसाइज कर लिया जाएगा, right. For example, when customer requires any loan and for this purpose if he offers his immovable property like land or building as a security for loan, then the charge is created by mean of mortgage.
तो जब भी ऐसा होता है तो जो चार्ज क्रिएट किया जाएगा, जो राइट और इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसका नाम क्या होगा? मॉर्गेज होता है। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हाइपोथिकेशन। तो कब कहते हैं कि ये सिक्योरिटी हाइपोथिकेटेड है? तो इट क्रिएट्स चार्ज ओवर द मूवेबल एसेट्स। जैसे मॉर्गेज जब सिक्योरिटीज़ इमूवेबल होती हैं तब उसके अगेंस्ट क्या क्रिएट हुआ है? मॉर्गेज क्रिएट हुआ है, कि मतलब ये मॉर्गेज्ड हैं सिक्योरिटीज़, है ना। और जब लोन लिया जा रहा है और जो सिक्योरिटी रखी जा रही है वो मूवेबल एसेट्स होती हैं, तब क्या क्रिएट होता है? हाइपोथिकेशन क्रिएट होता है। हम उसको हाइपोथिकेशन बोलते हैं। सो इन दिस मेथड ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू लेंडर और क्रेडिटर बट द इक्विटेबल चार्ज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ लेंडर और क्रेडिटर। सो बेसिकली हाइपोथिकेशन में क्या होता है, ना तो ओनरशिप ट्रांसफ़र करी जाएगी और ना ही फिजिकली वो गुड्स उठा के दे दिया जाएगा किसको? बैंकर को, या मतलब जो भी लेंडर है, जो जिसने लोन दिया है उसको ना तो वो फिजिकल मोड में प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जाएगी जिसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, जिसको सिक्योरिटी को रखा जा रहा है, तो वो ना फिजिकल मोड में दी जाएगी और ना ही उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि अब इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में लैंड और बिल्डिंग फिजिकली तो उठा के बैंक को नहीं दी जाती हैं, लेकिन हाँ उनकी ओनरशिप के पेपर उठा के दे दिए जाते हैं, है ना। तो वो राइट, उस पर राइट क्रिएट होता है, टाइटल डीड वगैरह जो होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ना तो ओनरशिप ट्रांसफ़र करी जाएगी और ना ही पोजीशन, फिजिकली वो गुड्स दिया जाएगा, दोनों ही नहीं होगा। लेकिन उसी के रिगार्डिंग उतना ही इक्विटेबल ये मान लिया जाता है कि चार्ज है, मतलब ये जितना कुछ भी आपका है, जिसको भी आप रख रहे हैं कि ये सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा जाएगा लोन के अगेंस्ट, तो वो फिजिकली भी नहीं रखा जाएगा, पेपर भी नहीं, ओनरशिप भी नहीं ली जाएगी। लेकिन हाँ ये मान लिया जाएगा, हाइपोथिकेशन मतलब मान लेना, ये मान लिया जाएगा कि वो पर्टिकुलर एसेट्स अब हमारी है ना। तो उसको कहते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेट करते हैं, मान लेते हैं। तो इस तरह का जो लोन होता है जिस पर हाइपोथिकेशन क्रिएट होता है सिक्योरिटी का, वो होता है कैश क्रेडिट लोन, सीसी लोन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइपोथिकेशन अगेंस्ट स्टॉक होता है। जो कैश क्रेडिट का जो लोन होता है, सीसी लोन होता है, वहाँ पे आप देखेंगे ये सीसी लोन कैसा लोन होता है? एक फंड बेस्ड एक्टिविटी, मतलब जैसे होता है ना कि बैंकों का एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड जो होता है कि बैंक अपने पैसे को कहाँ लगाते हैं, तो उसमें आता है ना फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। तो फंड बेस्ड में आता है कि लोन, तो उस लोन में जो सीसी आता है कैश क्रेडिट, वो आपका कैसा है? कैश क्रेडिट के अगेंस्ट जब भी सिक्योरिटी रखी जाती है तो कैसे होती है? वो हाइपोथेटिकल सिक्योरिटी होती है। इसका मतलब समझिएगा कि सीसी लोन में क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं? लोन लेती हैं। लोन किसके अगेंस्ट लेती हैं? सिक्योरिटी जब देना होता है तो किसके अगेंस्ट लेती हैं? अपने रॉ मटेरियल, जो स्टॉक उनके पास क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसके अगेंस्ट लोन लेने आती हैं बैंक से। तो बैंक क्या करती है? पेपर पे लिखवा लेती है कि कितने की क्लोजिंग स्टॉक्स हैं आपके पास डेटर कितने के हैं, क्रेडिटर कितने के हैं, उनका कैलकुलेशन कराती है। उसी के बेसिस पे आपको लोन सैंक्शन होता है। और इसीलिए इसे कहते हैं स्टॉक स्टेटमेंट। इसी को बार बार मंगा के वो अपनी लिमिट्स को चेक करती रहती है। तो अब यहाँ पे ना तो वो रॉ मटेरियल, ना तो वो स्टॉक बैंक के पास आता है, ना उसका पोजीशन बैंक के पास आता है। फिजिकल पोजीशन भी नहीं आया और ना ही ओनरशिप आई, क्योंकि रॉ मटेरियल या जितना भी क्लोजिंग स्टॉक था वो तो बैंक, वो उस बॉर्वर का ही है, तभी तो उसको सेल कर करके उसके हक में, तभी तो वो सेल कर पाता है। और सेल करके वो अपना अर्निंग निकालता है और फिर आपको ईएमआई देता है बैंक को। इसका मतलब ना तो फिजिकली ट्रांसफ़र होती है, ना ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, दोनों ही नहीं। लेकिन ये मान लिया जाता है कि वो अंडर कस्टडी है किसके? बैंक। अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तब बैंक उस पर अपना राइट एक्सरसाइज करेगी। इसका बहुत अच्छा और रेलेवेंट एग्जांपल है कार लोन। कार लोन से आप इजीली देख सकते हैं। कार लोन के केस में क्या होता है कि कार भी जो बॉरोवर होता है उसके पास रहती है और जो कार के पेपर है वो भी बॉरोवर के पास रहते हैं। बस कुछ एक आध पेपर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बैंक मानती है कि ये कार हाइपोथिकेटेड है, इस मतलब कि अगर कभी डिफ़ॉल्ट हुआ तो कार ले ली जाएगी। और इसी को कहते हैं हाइपोथिकेशन, मान लिया जाना। सिक्योरिटी बैंक के पास नहीं रहती है, पर उस सिक्योरिटीज़ पे इक्विटेबली मान लिया जाता है कि ये उन्हीं की कस्टडी में है ना। और थर्ड होता है लियन। लियन मतलब क्या होता है? जब्त करना। सो बेसिकली लियन इज़ द राइट टू रिटेन पोजीशन अंटिल सर्टेन चार्जेस ड्यू इन दोज अनपेड। मतलब अगर कोई लोन आपने लिया है तो जब तक लोन का अमाउंट रीपे नहीं हो जाता तब तक हम आपकी कोई चीज़, आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके रख लेते हैं। तो जब बैंक इस तरह से सिक्योरिटीज़ को अपने ही पास रख लेती है तो उसको हम कहते हैं लियन क्रिएट करना। तो ये चार्ज का नाम क्या होता है? लियन। सो इट गिव्स अ पर्सन राइट टू रिटेन द पोजीशन ओवर द गुड्स बट ही शी डज नॉट हैव एनी राइट टू सेल आउट द गुड्स टू अनदर। सिर्फ फिजिकली पोजीशन मिलने वाला है, उस राइट नहीं मिलेगा कि आप इसको सेल भी कर सकते हैं। वो राइट, सेल करने का राइट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जब्त करने का राइट मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा जब लोग एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, अपनी सिक्योरिटी, इस तरह की सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट लोन
लिया जाता है तो बैंक क्या करती है, उस LIC के पेपर को, उस FD के पेपर को अपने पास जब्त करके रख लेती है। अंडर लियन उस पर मार्क कर दिया जाता है, मतलब ये जब्त करके रख ली गई है, अब उसका पेपर आपके पास नहीं रहेगा। तो ये क्या होता है, ये फिजिकली पोसेशन में आ जाता है, मतलब प्रॉपर्टी को वाकई में फिजिकली डिलीवरी कर दी जाती है, किसके पास, आपका जो लेंडर है उसके पास कर दिया जाता है, उसी की कस्टडी में रहता है, तो उसको बोलते हैं लियन क्रिएट करना। तो द राइट ऑफ लियन इज़ फॉर अनपेड सेलर। अनपेड सेलर इन द सेंस, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ही लियन वगैरह को डिस्क्राइब किया गया है, तो वहाँ पे देखिए लियन के लिए बोला गया कि जब्त आप कौन सी चीज़ करेंगे। जब्त करने का राइट तभी मिलता है जब कोई चीज़ अनपेड हो, मतलब कि अगर उसका पेमेंट नहीं आया है तो जो लोन, जिस डेप्ट को पे नहीं किया गया होगा उतने पोर्शन के लिए ही आपकी राइट होती है, मतलब उतने के लिए ही आपका राइट क्रिएट है कि आप उसको जब प्रॉपर्टी को जब्त करके रख सकते हैं कि हाँ भाई अभी तक डेप्ट का पेमेंट नहीं किया गया। अगर डेप्ट का पेमेंट कर दिया गया तो आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास अपनी कस्टडी में फिजिकल मोड में नहीं रख सकते, आपको रिलीज़ करना होगा प्रॉपर्टी। तो लियन भी दो तरह की होती है, एक जनरल लियन होती है और एक होती है पर्टिकुलर लियन। तो देखिए जनरल लियन में क्या होता है कि जनरल लियन बैंकर्स को अलाउ होती है। इसमें क्या होता है कि पूरा, मतलब अगर आपका लोन अनपेड है ना, लोन आपने पे नहीं किया है बोरवर ने, तो जितना भी उसके अगेंस्ट आपकी प्रॉपर्टी थी वो सब उसकी कस्टडी में रहेगी। पर्टिकुलर लियन में क्या हो जाता है, जितना पोर्शन रिमेन है, मतलब अगर 2 करोड़ का लोन था तो अगर 50 लाख रुपए ही अनपेड है तो सिर्फ 50 लाख रुपए तक की चीज़ों को ही जब्त करके रखा जा सकता है, पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करके नहीं रखा जा सकता है। लेकिन जनरल लियन कहते हैं कि ओवरऑल रखा जाता है, तो ये यहाँ पे जनरल लियन क्रिएट होती है, बैंकर के पास जनरल लियन होती है। अब जैसे अगर आपका, क्योंकि मार्जिन मनी बैंक्स रखती हैं ना, तो मान लीजिए आपका 2 लाख का लोन था तो बैंक अपने पास 3 लाख की प्रॉपर्टी, 3 लाख के FD के पेपर रखी है जब्त करके। तो बैंक ये नहीं करेगी कि अगर आपका सिर्फ 50,000 का लोन बचा है तो वो फिर आपका बाकी के FD के पेपर रिलीज़ करेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पूरे के पूरे लियन में ही रहेंगे, जब्त रहेंगे जब तक कि पूरा 50,000 भी रिपे ना हो जाए, तो उसको कहते हैं जनरल लियन हो जाता है ये। तो ये कहते हैं जब्त करना, रिटेन करके पोजीशन में रखना प्रॉपर्टीज़ को। लास्ट आता है प्लेज। सो प्लेज में क्या था, प्लेज जस्ट लाइक अ बेलमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बेलमेंट के लिए जो डिफाइन किया गया, दैट इज ऑल अबाउट प्लेज, है ना। तो ये क्या होता है, इट एक्ट एज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो यहाँ बेलमेंट की तरह ही प्लेज के केस में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कि पहले ये काम करके आओ तब हम ये चीज़ आपको देंगे। तो जो ये पर्टिकुलर कोई भी चीज़ होगी, ये प्रॉपर चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आप अपनी प्रॉमिस को पे कर दीजिए या अपना काम कंप्लीट कर दीजिए, तभी आपको ये चीज़ डिलीवर होगी। यहाँ पे इस तरह से प्लेज वर्क करता है, तो बिल्कुल बेलमेंट की तरह वर्क करता है। सो यहाँ पे होता क्या है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई बोरोवर डिलीवर हिज मूवेबल प्रॉपर्टी। प्लेज भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लगता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, बोरोवर जो होता है क्या डिलीवर करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी टू द लेंडर एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट द प्रॉपर्टी प्लेस्ड विल बी रिटर्न टू द बोरोवर ऑन रिपेमेंट ऑफ द डेब्ट। तो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो प्लेज करके रख दी जाएगी, मतलब जो बोरोवर है वो अपनी सिक्योरिटी उठा के किसको दे देगा, मूवेबल सिक्योरिटीज़ उठा के दे देगा, मतलब फिजिकल पोजीशन हो रहा है। हाइपोथिकेशन में मूवेबल होता है लेकिन फिजिकल पोजीशन नहीं मिलता है किसको, बैंकर को। लेकिन प्लेज में क्या हो रहा है, मूवेबल एसेट्स के लिए हो रहा है लेकिन फिजिकल पोजीशन भी मिल रहा है किसको, बैंकर को। तो यहाँ पे जो मूवेबल एसेट्स की मूवेबल एसेट्स जो होते हैं वो उठा के किसको दे दिए जाएंगे, वो उठा के बैंकर को दे दिए जाते हैं और बैंकर के पास ही रहते हैं जब तक कि उसका पूरा जो डेब्ट है वो रिपे नहीं हो जाता है। तो बोरोवर हु प्लेस द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लेस्ड या पॉनर, से पॉनर एंड पॉनी भी कहते हैं ना। तो जो बोरोवर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेस्ड कहते हैं या पॉनर कहते हैं। वहीं जो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जो प्लेज कर रहा था, पर्सन विद हुम द प्रॉपर्टी इज प्लेज, मतलब बैंकर, बैंक के पास प्रॉपर्टी आप रखते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, वो प्लेजी भी कहलाता है, वो पॉनी भी कहलाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज। आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।